अगर तुम एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड के लास्ट 30 डेज वाले फेज में हो और अभी भी तुम लेक्चर्स ढूंढ रहे हो या फिर गलत स्ट्रेटजीज को फॉलो कर रहे हो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती साबित होगी। लास्ट के 30 डेज में पढ़ाई नहीं होती, लास्ट के 30 डेज में सिलेक्शन लॉक होता है और यहीं पर 90% स्टूडेंट्स जो होते हैं वो हार जाते हैं। सच बोलो, सिलेबस इनकम्प्लीट लग रहा है, सब कुछ पढ़ तो लिया है फिर भी याद नहीं आ रहा, सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस तो है बट मार्क्स से डर लग रहा है। और अगर ये तीनों चीज़ तुम्हारे साथ में हो रही है तो तुम एक टिपिकल स्टूडेंट हो। और इस टाइम पर अगर तुम गलत स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो तो तुम चाहे कितना भी पढ़ लो, तुम एक एवरेज स्टूडेंट बन के रह जाओगे। और एट द एंड तुम्हारे मुंह से एक ही लाइन निकलेगी, यार मैं पेपर में इससे अच्छा कर सकता था। तुम्हें इन लास्ट 30 डेज में तुमसे एक सबसे बड़ा झूठ बोला जाता है, वो ये होता है जो हर टीचर बोलता है कि इन लास्ट 30 डेज में तुम्हें रिवीजन करना है। नहीं, ये गलत है। इन लास्ट 30 डेज में तुम्हें रिवीजन नहीं करना है, इन लास्ट 30 डेज में तुम्हें फिल्ट्रेशन करना है। और यही एक ऐसा पॉइंट है जो टॉपर और एवरेज स्टूडेंट के बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है। मेरी बात तुम्हें कड़वी लग रही होगी बट ट्रूथ है। और अगर तुम आज ये ट्रूथ समझ जाते हो तो लास्ट 30 डेज के बाद में तुम एक ऐसा बेटर वर्जन तैयार करोगे जो तुम्हें बोर्ड्स में फोड़ने में क्या तो क्रैक करने में मदद करेगा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारा सिलेबस इनकम्प्लीट है, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हें बोर्ड्स में क्या छोड़ना है और क्या पकड़ना है। बोर्ड्स वाले पेपर की डेप्थ चेक नहीं करते, वो टेस्ट करते हैं तुम्हारा डिसिप्लिन। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें लास्ट 30 डेज के लिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं देने वाला, वो तो हजारों लोग दे रहे हैं और उनको फॉलो करके फेल हो रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें एक 3 स्टेप सिस्टम दूंगा जिसको तुम फॉलो करके मेरे से गारंटीड लिख के ले लो। अगर तुम इस सिस्टम को फॉलो करते हो तो तुम बोर्ड एग्जामिनेशन में टॉपर से भी ज्यादा एक्स्ट्रा मार्क ला सकते हो बिना एक्स्ट्रा मेहनत किए। तो इस सिस्टम में हम लास्ट 30 डेज को 3 सिस्टम्स में डिवाइड करेंगे। फेज 1 30 to 21 डेज कट एंड लॉक। इस फेज में तुम्हें एक ही चीज करनी है, सिलेबस को कट करो और लॉक करो। ना तुम्हें कोई नया चैप्टर पढ़ना है, ना तुम्हें कोई नया टीचर फॉलो करना है, ना तुम्हें कोई नए नोट्स पढ़ने हैं। बस तुम्हें ये 3 चीजें फॉलो करनी है। पहली, तुम्हें अपनी टेक्स्ट बुक को फॉलो करना है। दूसरा, अपने PYQs की लैंग्वेज को समझना है। और तीसरा, डायग्राम्स की लिस्ट बनानी है। तुमने इस फेज में कोई भी नया कंटेंट उठाया तो गारंटीड लिख के ले लो, लास्ट के 10 डेज में तुम पैनिक करोगे और करोगे ही। फेज 2 डे 20 to 11 आंसर इंजीनियरिंग। यहाँ मार्क्स बनते हैं और इस फेज की तुमने एक भी स्टेप छोड़ दी तो गारंटीड लिख के ले लो, तुम पक्का फेल होगे, फिर चाहे तुम टॉपर हो या एक एवरेज स्टूडेंट हो। इस फेज में तुम्हें 3 चीजें जरूर करनी होगी। पहली, डेली पेपर प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस करनी है। दूसरी, एग्जाम के स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। और तीसरी, जो तुम्हें कोई भी नहीं बताएगा, वो ये है पेपर को कम समय में सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है। पेपर में मार्क्स लिखने से नहीं, रुकने से मिलते हैं, जब एग्जामिनर बोले इनफ। फेज 3 डे 10 to 1 नर्व मोड। लास्ट 10 डेज में दिमाग नहीं, नर्व कंट्रोल होता है। इन लास्ट 30 डेज में बच्चे ये 3 गलती सबसे ज्यादा करते हैं, फिर चाहे वो टॉपर हो या एक एवरेज स्टूडेंट हो। सबसे बड़ी गलती होती है अपने स्टडी आवर्स को एक्सटेंड करना। दूसरी बड़ी गलती होती है ओवरनाइट स्टडी करना। और तीसरी बड़ी गलती होती है टीचर्स के बीच में कंपैरिजन करना। यूट्यूब क्या है? एक अनलिमिटेड सोर्स ऑफ स्टडी है। यहाँ पर हर एक टीचर तुम्हें अपना बेस्ट ऑफ द वर्जन दिखाता है या फिर बोल सकते हो बेस्ट कंटेंट डिलीवर करता है इस टाइम पे, और तुम क्या करते हो? उनके बीच में कंपैरिजन करना स्टार्ट करते हो और इसी चक्कर में तुम अपना टाइम वेस्ट कर देते हो। मैं लास्ट 5 ईयर से बच्चों को पढ़ाते आ रहा हूँ और मैं उनके अंदर ये हर साल देखता हूँ, बच्चे क्या करते हैं? टीचर्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं इन लास्ट 10 डेज के अंदर, और फिर वही चीज़ उन्हें लास्ट में दिक्कत देती है क्योंकि वो अपना टाइम वेस्ट कर चुके होते हैं। इन लास्ट 10 डेज में बस तुम्हें 3 चीज़ें करनी है, इससे ज़्यादा कोई भी चीज़ नहीं करनी है। ये मैं तुम्हें अपने 5 ईयर्स के टीचिंग एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। पहली चीज़ें तुम्हें करनी है, फॉर्मूला और कीवर्ड्स को अच्छे से याद करनी है। दूसरी, डायग्राम्स को बार बार रीड्रॉ करके प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि डायग्राम्स जो होते हैं वो तुम्हें फ्री के मार्क्स ला के देते हैं। बोर्ड एग्जामिनर डायग्राम को डेकोरेशन के नज़रिए से नहीं देखता, वो देखता है आंसर की नज़रिए से। डायग्राम को क्लियर, क्लीन और स्टैंडर्ड होना चाहिए। बस अगर तुम बोर्ड्स के पेपर में डायग्राम्स भी बनाकर आते हो ना, तुम्हें 10 मार्क ऐसे ही दे देता है एग्जामिनर। इसलिए तुम्हें डायग्राम्स को नेग्लेक्ट नहीं करना है। और तीसरी चीज़ जो तुम्हें करनी है, एक मिस्टेक बुक बनानी है डे 30 से, यानी कि डे 1 से। इस बुक में तुम्हें हर वो चीज़ करनी है जिसमें तुम गलती कर रहे हो, फिर चाहे वो पेपर प्रेजेंटेशन हो, डायग्राम को क्लीनली ड्रॉ करना हो या फिर अदर कोई चीज़ें हो। बस तुम्हें एक चीज़ करनी है, उस बुक को खोलना है और उन प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करना है। और अगर तुम ये चीज़ कर लेते हो तो मेरी गारंटी ले लो, तुम बोर्ड एग्जामिनेशन को फोड़ दोगे और क्रैक कर लोगे। एग्जाम के एक दिन पहले बुक्स बंद, सिर्फ अपनी गलतियों की लिस्ट को एनालाइज करो और 1 घंटा डायग्राम की प्रैक्टिस करो, क्योंकि एसएससी बोर्ड का पेपर नॉलेज नहीं,
क्लियरिटी रिवॉर्ड करता है। इन लास्ट 30 डेज में जो स्टूडेंट कंट्रोल सीख लेता है उसके लिए बोर्ड टफ नहीं रहता, और जो सिलेबस को भगाता है उसके मार्क्स भी उसी स्पीड से भागते जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें दिखाऊंगा बोर्ड की एग्जैक्ट आंसर शीट, जिसमें तुम्हें पता चलेगा कि किस तरीके से आंसर्स को लिखना है, किस तरीके से पेपर को प्रेजेंट करना है और किस तरीके से कम पढ़ के बोर्ड्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाना है। उसके बाद तुम खुद ही समझ जाओगे कि बोर्ड्स के अंदर हमें मार्क्स का गेम कैसे खेलना है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि मेरी हर वीडियो वैल्यूएबल होती है तुम्हारे लिए। क्योंकि बायोवेलेट एजुकेशन का एक ही एजेंडा है, वी डोंट टीच चैप्टर्स, वी ट्रेन स्कोरर्स।